आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे आप कुछ मिनट देखकर बंद कर दें और भूल जाएं। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, वह आपके जीवन के उस गहरे और संवेदनशील हिस्से से जुड़ी है जो आने वाले अगस्त महीने में लगभग हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करने वाला है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस समय अपने सारे काम एक तरफ रख दें, किसी शांत एकांत जगह पर बैठ जाएं। अगर संभव हो तो ईयरफोन लगा लें और मेरी हर बात को न सिर्फ कानों से बल्कि अपने हृदय की गहराई से सुनें, क्योंकि आज की बात सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और साथ ही एक सुरक्षा कवच भी है जो समय रहते पहन लिया जाए तो आने वाला तूफान भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। कभी सब कुछ आसान लगता है तो कभी अचानक ऐसी परिस्थितियां आ खड़ी होती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि उसने क्या गलत किया। आने वाला अगस्त महीना ठीक ऐसा ही समय लेकर आ रहा है। आकाश में ग्रहों की चाल इस समय कुछ इस प्रकार बन रही है कि राहु की मायावी छाया, शनि की कठोर और वक्री दृष्टि तथा मंगल का उग्र और आक्रामक स्वभाव एक साथ मिलकर एक भारी दबाव का वातावरण तैयार कर रहे हैं। यह दबाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक सामूहिक ऊर्जा का रूप ले रहा है जो स्वास्थ्य, धन, रिश्तों और मन की शांति तीनों मोर्चों पर परीक्षा लेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे अचानक जीवन की गति धीमी पड़ गई हो, जैसे आपके हाथ से नियंत्रण फिसल रहा हो, जैसे चीजें आपकी इच्छा के विपरीत घटित हो रही हों। मैं यह बातें आपको डराकर सोने नहीं देने के लिए नहीं कह रहा। एक सच्चे मार्गदर्शक का कर्तव्य होता है कि वह आने वाले खतरे की आहट सुनकर पहले से ही ढाल थमा दे, ताकि जब तीर आए तो वह ढाल से टकराकर टूट जाए, शरीर तक न पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य ही वह नींव है जिस पर जीवन का पूरा महल खड़ा होता है, और अगर नींव हिल जाए तो बाकी सब कुछ अपने आप डगमगाने लगता है। अगस्त महीने में बहुत से लोगों को अचानक शारीरिक और मानसिक थकान घेर लेगी। सुबह उठते ही शरीर भारी लगेगा, जैसे रात भर किसी ने आपके ऊपर बोझ रख दिया हो। दिन भर काम करते रहने के बावजूद शाम तक थकान उतरने का नाम नहीं लेगी। शरीर में ऊर्जा का स्तर लगातार गिरता हुआ महसूस होगा। छोटी छोटी गतिविधियां भी भारी लगने लगेंगी। पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कभी अचानक अपच हो जाएगा तो कभी गैस बनकर सीने में दर्द होने लगेगा। कभी भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और कभी असमय भूख लगकर गलत चीज़ें खा ली जाएंगी, जिससे और परेशानी बढ़ेगी। नसों में खिंचाव महसूस होगा, हाथ पैरों में सुन्नपन आ सकता है, हड्डियों में दर्द बढ़ सकता है, खासकर कमर, गर्दन और घुटनों में। कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य भार उनके कंधों पर रखा हो जो उतर ही नहीं रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी नींद को लेकर होगी। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होगा। आंखें बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक के बाद एक विचार आते रहेंगे। कभी पुरानी कोई बात याद आ जाएगी तो कभी आने वाले कल की चिंता सताने लगेगी। कोई अज्ञात सा भय मन में घूमता रहेगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली। यह राहु का प्रभाव है जो मन में भ्रम और असुरक्षा का बीज बोता है। आप दिन भर काम करते रहेंगे लेकिन थकान नहीं उतरेगी। शरीर थका हुआ रहेगा और मन बेचैन। नींद पूरी न होने से सुबह उठकर भी ताजगी महसूस नहीं होगी। ऐसे में अगर सतर्क न रहे तो छोटी मोटी बीमारियां भी लंबे समय तक साथ रह सकती हैं और धीरे धीरे बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। मानसिक स्तर पर भी यह थकान बहुत गहरा असर डालेगी। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, धैर्य कम हो जाएगा और खुद को समझाने की कोशिश करने के बावजूद मन शांत नहीं होगा। स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी यह महीना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। धन आने के रास्ते अचानक संकरे हो सकते हैं और जाने के रास्ते चौड़े।
महीने की शुरुआत में ही ऐसा लगेगा जैसे आमदनी के स्रोत कहीं रुक गए हों। कोई अपेक्षित भुगतान अटक सकता है, कोई काम अधर में लटक सकता है, कोई ग्राहक या सहयोगी अचानक पीछे हट सकता है। दूसरी तरफ खर्चों का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। कोई ऐसा अप्रत्याशित खर्च सामने आ खड़ा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। घर में किसी सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है और इलाज पर पैसा पानी की तरह बह सकता है। कोई पुरानी चीज़ जो सालों से चल रही थी अचानक खराब हो सकती है और उसकी मरम्मत या बदलने में बड़ी रकम लग सकती है। कोई कानूनी उलझन सामने आ सकती है जिसमें वकील की फीस, कागजात और इधर उधर के खर्चों में पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा भुगतान जो पहले टाला जा सकता था अब टाला नहीं जा सकेगा और समय पर चुकाना पड़ेगा। इन सब में पैसा पानी की तरह बह सकता है और महीने के अंत तक हाथ खाली महसूस होंगे। सबसे ज़्यादा पीड़ा तब होगी जब आपने किसी पर पूरा विश्वास करके पैसा उधार दिया हो। वह व्यक्ति पहले तो टालमटोल करेगा, फिर जब आप जोर डालेंगे तो उल्टा रिश्ता खराब करने पर उतर सकता है। लोग पैसे वापस देने के बजाय आपकी ज़रूरत को ही नकार सकते हैं या फिर आपकी मजबूरी का मजाक उड़ा सकते हैं। व्यापार में पक्की लगने वाली डील अंतिम क्षण में टूट सकती है। महीनों की मेहनत और बातचीत के बाद जब सब कुछ तय हो चुका लगता है तभी कोई अड़चन आ खड़ी होती है और सौदा हाथ से निकल जाता है। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर गुप्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मी पीठ पीछे बातें बना सकते हैं, आपके काम में जानबूझकर अड़चन डाल सकते हैं, अधिकारियों के कान भर सकते हैं जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आर्थिक सुरक्षा का भाव कमजोर पड़ सकता है और मन में चिंता का बोझ लगातार बढ़ता रहेगा। रात को नींद में भी हिसाब किताब घूमता रहेगा और सुबह उठते ही पैसे की चिंता सताने लगेगी। रिश्तों का मोर्चा भी इस महीने आसान नहीं रहने वाला। घर का माहौल कभी कभी अकारण ही कड़वा हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। कोई सामान्य सी बात जो पहले हंसी मजाक में निकल जाती थी अब झगड़े का रूप ले सकती है। पति पत्नी के बीच मोनोटनी और गलतफहमी बढ़ सकती है। एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश कम हो जाएगी और अपनी अपनी बात पर अड़े रहने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। छोटी छोटी अपेक्षाएं पूरी न होने पर नाराजगी जमा होने लगेगी और धीरे धीरे बातें कटु होने लगेंगी। भाई बहन या सगे संबंधियों के बीच पैतृक संपत्ति या किसी छोटे अधिकार को लेकर दूरियां पैदा हो सकती हैं। सालों से चली आ रही समझदारी अचानक टूटती हुई महसूस होगी। कोई पुराना मुद्दा फिर से उठ सकता है और बातें इतनी आगे बढ़ सकती हैं कि रिश्ता ही प्रभावित हो जाए। बच्चों का व्यवहार अचानक बदला बदला लग सकता है। वे आपकी बातों को अनसुना कर सकते हैं, अपनी जिद पर अड़े रह सकते हैं या फिर घर के माहौल से खुद को अलग रखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अपने ही लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। मन टूटने लगेगा और एकाकीपन का भाव गहरा सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आप भीड़ में भी अकेले हैं, जैसे आपके दर्द को कोई महसूस नहीं कर रहा। घर में बातें कम हो जाएंगी, चुप्पी बढ़ जाएगी और हर व्यक्ति अपने में खोया रहेगा। बाहर के रिश्तों में भी ठंडक आ सकती है। दोस्तों से बातें कम हो जाएंगी। कोई पुराना मित्र अचानक दूरी बना सकता है या फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे दिल दुखे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि यह सब आपके कारण नहीं हो रहा और न ही आपके अपनों के कारण। यह समय के चक्र और ग्रहों के गोचर की छाया है जो इस अवधि में जीवन पर पड़ रही है। जब समय कठिन होता है तो बुद्धि भी कभी कभी धुंधली पड़ जाती है। लोग अपनी बात पर ज़्यादा अड़े रहते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता कम हो जाती है और छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देते हैं। इसलिए घबराने की बजाय धैर्य और शांति से इस कालखंड को पार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। इस पूरे समय में अगर आप खुद को शांत रख पाए, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख पाए और दूसरों की बातों को दिल पर न लेने की कोशिश करें तो बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। समय बीत जाएगा
लेकिन इस दौरान बनाए गए रिश्तों के घाव लंबे समय तक रह सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको उन सिद्ध और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इन सभी संकटों को जड़ से काटने की क्षमता रखते हैं। ये उपाय हमारे प्राचीन ज्योतिष और तंत्र की परंपरा से निकले हैं। इन्हें पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और पवित्रता के साथ करना है। मन में यह भाव रखना है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति इन उपायों के माध्यम से आपकी रक्षा कर रही है। सबसे पहले हल्दी का महाप्रयोग। हल्दी साधारण मसाला नहीं है, यह देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जहाँ हल्दी का सही प्रयोग होता है वहाँ दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। अगस्त के पूरे महीने में हर गुरुवार और शुक्रवार को यह प्रयोग अवश्य करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक छोटी कटोरी में शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें, उसमें थोड़ा गंगा जल या स्वच्छ जल मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें। अब अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर दीवार पर इस लेप से एक एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में केवल सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश हो। कोई बुरी नज़र, रोग या नकारात्मक शक्ति इस चौखट को पार न कर सके। यह हल्दी का स्वास्तिक एक ऊर्जा चक्र की तरह काम करेगा जो घर की तरफ आने वाली हर बुरी शक्ति को वहीं से लौटा देगा। इसके अलावा पूरे महीने रोज स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें। यह छोटी सी क्रिया आपके शरीर के आभा मंडल को इतना शुद्ध और मजबूत बना देगी कि ग्रहों का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आसानी से आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है तो गुरुवार के दिन एक छोटे पीले कपड़े में हल्दी की 5 साबुत और स्वच्छ गांठें बांधकर पोटली बना लें और उसे तिजोरी या जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। धीरे धीरे रुके हुए धन के रास्ते खुलने लगेंगे और नए अवसर सामने आने लगेंगे। दूसरा महाउपाय हरी इलायची का है जो धन, सुख, आकर्षण और दाम्पत्य जीवन को बल देता है। हर शुक्रवार सुबह पूजा के समय 5 साबुत, सुंदर और बिना दाग की हरी इलायची लें। इन्हें माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने रखें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और बैठकर 108 बार ओम शुक्राय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का स्पष्ट उच्चारण करते हुए जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उन 5 इलायचियों को हरे रंग के रेशमी या सूती कपड़े में बांधकर छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को पर्स में, व्यापारिक गल्ले में या तिजोरी में हमेशा रखें। जब तक यह इलायची आपके पास रहेगी, यह चुंबक की तरह धन और सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करेगी तथा आर्थिक झटकों से सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर रात में नींद न आए, मन में डरावने विचार आए या मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो तो सोने से पहले एक हरी इलायची दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर अपने इष्ट का स्मरण करें। अपनी परेशानी मन ही मन बोले और फिर उस इलायची को तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए उस इलायची को घर से बाहर ले जाकर किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें। यह इलायची रात भर आपकी नकारात्मकता, तनाव और राहु के प्रभाव को सोख लेगी और आपको शांत तथा स्पष्ट मन देगी, जिससे सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा उपाय साक्षात महादेव का अमोघ अस्त्र है। अगस्त में सावन का महीना भी आता है जब शिव की कृपा विशेष रूप से प्रवाहित होती है। जब जीवन में संकट इतने घने हो जाएं कि कोई रास्ता न दिखे, तब केवल महादेव का द्वार ही खुलता है। हर सोमवार सुबह स्नान करके एक ऐसा बेलपत्र खोजें जिसमें 3 पत्तियां हों, जो अखंडित हो, कटा फटा ना हो, कोई छेद न हो और एकदम हरा भरा हो। थोड़ा सफ़ेद चंदन गंगा जल में घिस लें और अनामिका उंगली से बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर ओम या राम लिखें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और एक चुटकी शक्कर मिलाएं।
इस लौटे और चंदन लिखे बेलपत्र को लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर धीमी धार से जल अर्पित करें और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों पर बेलपत्र रखकर आंखें बंद करें और भगवान शिव से अपनी वह पीड़ा कहें जो अंदर ही अंदर खा रही हो, चाहे बीमारी हो, कर्ज हो या कोई कानूनी उलझन। सब कुछ महादेव को सौंप दें। फिर बेलपत्र इस प्रकार अर्पित करें कि उसका चिकना हिस्सा जिस पर चंदन लिखा है वह शिवलिंग को स्पर्श करे और डंडी का मुख आपकी तरफ हो। भगवान शिव ने समुद्र मंथन का हलाहल विष पीकर सृष्टि को बचाया था। उसी प्रकार आपके जीवन में घुलने वाले अगस्त के विष को भी वे पी लेंगे और अमृत भर देंगे। यह बेलपत्र भाग्य के बुरे पन्नों को बदलने की शक्ति रखता है। चौथा उपाय लाल ईंट का है, जो सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन प्रभाव तुरंत और गहरा होता है। कई संकट सिर्फ ग्रहों के कारण नहीं बल्कि बुरी नज़र, छिपे शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी आते हैं। जमीन जायदाद के विवाद, घर में अकारण क्लेश और अचानक दुर्घटनाएं अक्सर मंगल और शनि के दुष्प्रभाव से जुड़ी होती हैं। अगस्त में किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल ईंट का छोटा टुकड़ा लें जो मुट्ठी में आ जाए। उसे शुद्ध जल से धोकर सुखा लें। चमेली के तेल या सरसों के तेल में हनुमान जी का लाल सिंदूर मिलाएं और अनामिका से उस ईंट के टुकड़े पर तिलक की तरह लगाएं। फिर इसे घर के किसी अंधेरे कोने में रख दें जहां रोज नजर न पड़े, जैसे पुरानी अलमारी के पीछे, छत के दक्षिण कोने में या स्टोर रूम में। रखते समय संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करें और दृढ़ विश्वास से कहें कि हे महावीर बजरंगबली, मेरे जीवन, परिवार और व्यापार में जो भी शत्रु, बाधा, बुरी नज़र या संकट प्रवेश कर चुके हैं उन्हें इस ईंट की तरह हमेशा के लिए जड़ कर दो। उन्हें इतना शक्तिहीन कर दो कि वे मेरा कुछ भी बिगाड़ न सके। पूरे अगस्त तक इसे वहीं रखा रहने दें। धीरे धीरे घर का क्लेश शांत होने लगेगा और विरोधियों की शक्ति क्षीण पड़ने लगेगी। जब महीना बीत जाए और लगे कि संकटों के बादल छंट गए हैं तो उससे बीत ईंट को उठाकर बिना किसी को बताए घर से बाहर ले जाएं और बहती नदी में प्रवाहित कर दें या सुनसान जगह पर गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। पलटकर न देखें और सीधे घर लौट आएं। सारे संकट उसी ईंट के साथ दफन हो जाएंगे। पांचवा और परम रक्षक उपाय सिंदूर का महाकवच है। अगस्त में अचानक चोट, वाहन दुर्घटना या कोई बड़ी आपदा का खतरा बना रह सकता है। अज्ञात भय भी सता सकता है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। दर्शन के बाद पुजारी से निवेदन करके हनुमान जी के दाएं पैर से थोड़ा सिंदूर मांग लें। वहीं मंदिर में खड़े होकर मस्तक और कंठ पर लगा लें। यह सिंदूर अंदर एक ऐसी निडरता और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा कि भय स्वयं रास्ता बदलकर निकल जाएगा। इसी सिंदूर का एक और प्रयोग करें। साफ बिना लाइन वाला सफ़ेद कागज़ लें। चमेली के तेल और सिंदूर का मिश्रण स्याही की तरह बनाएं। अनार की कलम या माचिस की तिल्ली से उस कागज़ पर 3 बार श्री राम लिखें। सूखने के बाद मोड़कर छोटी पुड़िया बना लें और हमेशा जेब, पर्स या गले में ताबीज़ की तरह रखें। यह जागृत सुरक्षा कवच किसी भी बड़ी दुर्घटना, जागृत नज़र या काले प्रभाव को शरीर तक पहुंचने से पहले नष्ट कर देगा। जब भी घर से किसी महत्वपूर्ण काम, लंबी यात्रा या अदालती कार्य के लिए निकलें तो पूजा स्थल के सिंदूर से मुख्य दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ एक छोटा टीका लगा दें। यह आपके घर की लक्ष्मण रेखा बन जाएगा और आपकी अनुपस्थिति में भी हनुमान जी परिवार की रक्षा करेंगे। ये पांचों उपाय, हल्दी, इलायची, बेलपत्र, ईंट और सिंदूर, कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है। ये प्रकृति, ग्रहों और ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने के गहरे वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक रहस्य हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव से सिद्ध किया था। जब इन्हें पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो अवचेतन मन ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है और फिर चमत्कार घटित होते हैं। अगर आप यह वीडियो अगस्त के दौरान ही देख रहे हैं तो समय कम बचा है,
इसलिए जिस दिन देख रहे हैं उसी दिन से उपाय शुरू कर दें। शाम को स्नान करके सबसे पहले हल्दी का स्वास्तिक बना लें और हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर का टीका अवश्य लगवा लें, चाहे वह दिन मंगलवार या शनिवार न भी हो। अगर महीने का आधा हिस्सा बीत चुका हो तो बचे हुए हर सोमवार और मंगलवार को बेलपत्र तथा ईंट का उपाय दोहराएं ताकि कम समय में भी प्रभाव पूरी तरह बन सके। महादेव और हनुमान जी की शरण में पहुंचने में कभी देर नहीं होती। उपायों के साथ साथ इस पूरे महीने अपने कर्मों को भी शुद्ध और सतर्क रखना होगा। यह समय किसी से उलझने का नहीं है। अगर कोई जानबूझकर उकसाए तो मुस्कुराकर वहां से हट जाएं। आपकी खामोशी इस महीने आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। वाणी में इतनी मिठास रखें कि विरोधी भी नतमस्तक हो जाएं। किसी को भी इस महीने पैसा उधार देने की भूल न करें, क्योंकि उधार दिया पैसा रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है और वापस भी नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। बाहर का तला भुना और अशुद्ध भोजन से बचें। सुबह जल्दी उठकर योग, ध्यान और ईश्वर स्मरण को थोड़ा समय अवश्य दें। रात को देर तक जागना और मोबाइल देखना बंद करें, क्योंकि इससे नसों और दिमाग का तनाव और बढ़ेगा। घर में भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। बेजुबान जानवरों की सेवा से कई अज्ञात संकट टल जाते हैं। आप स्वभाव से अच्छे हैं और ईश्वर अच्छे लोगों के साथ हमेशा के लिए बुरा नहीं होने देता। यह अगस्त महीना केवल एक परीक्षा है, एक भट्टी है जिसमें तपकर आप और अधिक निखर कर बाहर आएंगे। यह समय आपको सिखाएगा कि जीवन में कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए है। घबराना नहीं है, टूटना नहीं है। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। जब आप इन्हें संपन्न करेंगे तो यह भयानक दिखने वाला महीना भी आपके लिए सुख, शांति और नई आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आएगा। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहे, भगवान शिव हर संकट से रक्षा करें और हनुमान जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा।